हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावित्री कुमारी के ऊपर। सावित्री रो रही थी और बोल रही थी कि मैं बहुत कुछ अपने दिल में बसा कर रखी हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ कि लोगों के सामने अच्छा अच्छा अपनी चीजें दिखाऊं, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करूँ कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल ठीक है। मगर सच बताऊं तो मेरे घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कौन सी कंडीशन से गुजर रही हूँ मैं आप सभी को बता नहीं सकती हूँ। मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, मैं मुझे कितना झेलना पड़ रहा है। इस तरीके की चीजें जो है सावित्री ने शेयर किया है कल की वीडियो में। तो पहला नंबर तो मैं सावित्री से पूछना चाहूंगी कि सावित्री, आप खुद अपने आप में एक मिसाल थी। एक गांव की लड़की थी, इतना टैलेंटेड थी, जो खुद के दम पे लाखों रुपए का महीना कमाने वाली लड़की, और इतने एज वाले लड़के से, गणेश से आपने शादी क्यों किया? हम सब तो स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि हो सकता है वो आदमी पैसे वाला होगा, रईस होगा, प्रॉपर्टी होगी, उस वजह से अंजलि जो है शादी कर ली। मगर वो आदमी को बाद में पता चलता है कि ये आदमी तो एक नंबर का नल्ला है, निठल्ला है। ना उसके पास रहने के लिए घर है, ना पीने के लिए पानी है। मतलब खुद मतलब अगर सुबह का खाना खाता है तो रात में उसको सोचना पड़ता है, सुबह के खाने के लिए रात में, रात के खाने के लिए सुबह सोचना पड़ता है। मतलब एक वक्त का, मतलब दो वक्त का खाना भी सही से अपनी फैमिली को नहीं खिला पा रहा है। मतलब जितना कमाता है उतना खान पान में ही मतलब खत्म हो जाता है। तो क्या मजबूरी थी सावित्री जी, जो आपने उस गणेश नल्ला निठल्ला बेरोजगार इंसान से आपने शादी किया? ये सवाल आपको पब्लिक जो है आज भी पूछ रही है कि उस आदमी में आपको क्या दिखा। और आप खुद बोलती हैं कि ये आदमी भी मुझे प्रताड़ित करता है, ये आदमी भी मुझे टॉर्चर करता है, इतना कुछ बोलता है। और देखने को भी मिला है कि ये आदमी जो है सावित्री के पैसे से जमीन लिया, सावित्री के ही कमाई से घर बनवाया, सावित्री के ही कमाई से घर को पूरा डेकोरेट किया, एंट पेंट किया, जो भी पुट्टी किया, प्लस्तर किया, सब कुछ सावित्री के ही। अब सावित्री के ही वजह से इसके घर में 4 चक्का गाड़ी यानी कार है, मतलब नहीं तो फिर एक खंडर। शादी होने से पहले इसके पास एक टूटा फूटा स्कूटी था, उसी के ऊपर वो पानी लाने के लिए जाता था गैलन में भरकर। यानी सावित्री की वजह से इसको ऐसो आराम की जिंदगियां मिल रही है। उसकी माँ और बहन जो है अच्छे से अपने घर में सुकून से रह रहे हैं। एक पागल जो सिस्टर इनला है सावित्री की, किराए के घर में जब रहती थी तो उसको किराएदार भी गाली गलौज करता था, गणेश की फैमिली को गाली गलौज करता था कि तुम अभी के अभी इस घर से निकलो, तुम जहां पे रह रहे हो पूरा एकदम किच 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 कर रहे हो, इतनी आवाजें आ रही है, इतना चिल्ला चिल्ली होता है तुम्हारे घर से, इतनी आवाजें आती है, तुम अभी के अभी घर को खाली करो और यहाँ से निकलो। तो उस टाइम जो है सावित्री का पति जो है मकान मालिक को पैर छूता था, मतलब दंडवत प्रणाम करता था कि प्लीज मुझे इस महीने मुझे रुकने दो, मैं अगले महीने व्यवस्था कर लूंगा। समय से किराया नहीं देता था, ठीक है, इस तरीके की बातें थी। मगर कभी भी ये जो मिस्टर गणेश है, सावित्री का हस्बैंड, वो कभी भी सावित्री को क्रेडिट नहीं दिया कि सावित्री जब मेरी लाइफ में आई, मेरी धर्म पत्नी मेरे लाइफ में आई, तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं कहाँ अर्थ से फर्श तक पहुंच गया, जमीन से मुझे बेड पे लाकर बैठा दिया। मतलब कभी भी सावित्री को क्रेडिट नहीं दे रहा कि सावित्री की वजह से हमने जमीन लिया, सावित्री की वजह से हमने एक घर बनवाया, सावित्री की वजह से ही, मैं अपनी पत्नी की वजह से ही मेरी माँ जो है, मेरी बहन जो है अपने घर में रह रही है। नहीं तो किराए के घर में दो गालियां, दो बातें सुनकर रात दिन रहना पड़ता था, मगर कभी भी क्रेडिट नहीं दिया। उसके बाद सावित्री जो है, फिर भी सावित्री का चीज गहना भी सावित्री को छूने के लिए नहीं मिलता था। सावित्री को अलमारी में चीज गहना बंद करके दिया जाता था, मतलब इसके हाथ में दिया ही नहीं जाता था, ठीक है। उसके बाद कहानी ऐसे ऐसे आई कि कीड़ा काट लिया, वो काट लिया, पब्लिक ने इतना कुछ बोला कि सावित्री मच्छरदानी लगाओ, बच्ची को सेफ रखो, तुम दोनों पति पत्नी के बीच में उस बच्ची को पीसो मत, बच्ची इतनी मासूम है। मतलब सावित्री जो है अपनी मन के करते गई करते गई करते गई, शुरू से लेकर अब तक जो है सावित्री अपने मन के ही कर रही है। हम सावित्री का दुख समझते हैं कि जिस घर में एक
मेंटली रूप से कोई भी बंदा हो, मतलब उस घर का जो मेंटली जो रूप, मतलब दूसरा सदस्य के भी मेंटली रूप जो है खराब हो जाता है। अगर मैं सावित्री की जो ननद है पागल है, ठीक है, मेंटली रूप से दिमागी हालत मतलब खराब है, तो मतलब रात दिन किचकाच होती है। कभी भी सावित्री जब कोई भी ब्लॉगिंग करती है, अगर वॉइस ओवर करती है तो आवाजें तो नहीं आती है, मगर घर में जब ओरिजिनल वॉइस डालती है, ओरिजिनल मतलब बात करते करते जब वीडियो डालती है, तो हमेशा बातें आती है। जो सावित्री की जो सास है हमेशा चिल्लाते रहती है, किच 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 के, मतलब इस तरीके की हमेशा चिल्लम चिल्ली की आवाजें आते रहती है। वो अपनी बेटी के ऊपर चिल्लाती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जिस घर में इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, मेंटली रूप के जो लोग होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं ना, उस घर की माहौल सच में खराब रहता है। यहाँ तक कि मतलब सबको सफर करना पड़ता है। अगर एक साथ रह रहे हो तो सबको डिस्टर्ब होना पड़ता है। हम नहीं कह रहे कि सावित्री 2 वक्त की रोटी बहुत सुकून के साथ खा रही होगी, बहुत डिस्टर्ब होती होगी। आप खुद सोचो ना कि कितना दूर में ननद का घर बना दिया, मतलब दीवार तो एक ही है ना भाई, दीवार एक ही है। तो अगर हम इस घर में रह रहे हैं और इधर एक ही कनेटा है, एक ही दीवार है, अगर दूसरे रूम में अगर चिल्लम चिल्ली हो रही है, बहुत जोर जोर से चिल्लम चिल्ली हो रही है, तो क्या इस घर में आवाज नहीं आएगी? हम अपने घर में बना रहे हैं, सड़क पे गाड़ियां चलती है, उसकी गाड़ी की आवाज जो है हमारे घर तक पहुंचती है। तो क्या घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चिल्लम चिल्ली होगी तो क्या आवाज नहीं आएगी? सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। और घर का एक सदस्य अगर डिस्टर्ब रहता है ना, मतलब जैसे कि ननद जो है पागल है, सास हमेशा मतलब इस तरीके की हरकतें करते रहती है, तो दूसरा सदस्य कैसे सुकून से 2 वक्त का खाना खा सकती है? तो सावित्री भी जिस तरीके से दिखाने की कोशिश करती है ना, उतना सुकून से वो रहती नहीं है। वो बेचारी बहुत सफर कर चुकी है, बहुत सफर कर रही है। और मगर सावित्री बहुत अच्छी-अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करती है। मगर सावित्री पे एक ही सवाल खड़ा होता है कि सावित्री आप इतनी सुंदर थी, मतलब जो भी थी, सुंदर थी, ठीक है? सांवला कलर जो है खराब नहीं होता है, और ना नाक, नक्श, नयन सब कुछ आपको परफेक्ट था, कोई चीज में कमी नहीं थी, खुद के पैरों पे स्टेबल थी, और सोशल मीडिया से तो कमा ही रही थी, प्लस कैमरे के ऑफ कैमरे के पीछे भी आप बच्चे को पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। मगर जितना शार्प और तेज शादी से पहले थी, अब अपनी मम्मी के जाने के बाद जिस तरीके से अपना घर को संभाला, अपना भाई को शादी करवाया और उसके बाद आपने शादी किया, वो आपका जो दिमाग है ना, मतलब खत्म हो चुका है। जिस तरीके से अभी आप अपना बिहेव करती हो, अपना पहनावा ओढ़ावा जो रखती हो, कैमरा ऑन रहता है, फिर भी अपना बॉडी के ऊपर मतलब कोई भी ध्यान नहीं देना कि हम किस अवस्था में हम पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आप अंदर में अंडरगारमेंट पहन कर रखते हो तो वो भी दिखता है। मतलब कुछ भी अपना मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब खुद के ऊपर मतलब ध्यान ही देना बंद कर दियो। और सवाल तो एक ही खड़ा होता है सावित्री कि ऐसा कौन सी कमी थी जो खुद लाख रुपए के महीना कमाने वाली लड़की, एक नल्ला निठल्ला बेरोजगार अपने से डबल उम्र में, अगर सावित्री 20 साल की थी तो ये बंदा पहले ही 40 साल का था। ये गणेश जो है 40 साल का था, उसी टाइम 40 साल का था, और अभी जो है 42 साल 43 साल हो चुका होगा, ठीक है। अगर 3 साल शादी को हो गया तो 43 साल, मगर उम्र तो था, बूढ़ा तो था। तो इतना एज वाले लड़के से शादी क्यों किया? क्या आपको अच्छा लड़का नहीं मिलता? अगर ऑनलाइन बोलते कि मुझे शादी करना है, कोई हमसे शादी करना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट करे या कुछ भी करे, तो आपको हजारों लड़का एक से बढ़ के एक टैलेंटेड मिल जाता। आप आपसे शादी करने के लिए आपसे जो लोग प्यार करते हैं, सपोर्टर बहुत सारे लोग हैं। मगर आपने एक एज वाले लड़के से शादी क्यों किया? और सब कुछ जानते बूझते आपने शादी से पहले उसके घर गए, फिर वहां का वातावरण को देखा, उस घर में 1 हफ्ता तक रुके, ठीक है, यहाँ तक कि पता चल रहा है। सब कुछ जानते बूझते आपने अगर उस लड़के से शादी किया तो फिर भुगतो। अब सोशल मीडिया पे ये सारी बात बोलने से कोई फायदा नहीं कि आप रो रही हैं कि हंस रही हैं, मगर हाँ, इस चीज का दिमागी असर आपके बच्चे को भी झेलना पड़ेगा। इसलिए केयरफुल रहो
क्योंकि आपकी सास इतना चिल्लाती हैं अपनी ननद के ऊपर, आपकी ननद के ऊपर, पागल मतलब पागल बेटी के ऊपर, कि वो असर जो है आपके ऊपर तो हो ही रहा है, आपके बच्चे को भी इस चीज को सरवाइव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल, अपने बच्चे के लिए केयरफुल रहो कि अपने अभी तो आपकी बेटी छोटी है, फिर वो पढ़ने लगेगी और फिर बार बार इसको डिस्टरबेंस होगा, तो फिर इसकी दिमागी हालत भी उसी कंडीशन में हो जाएगा। बोलते हैं ना, संगत का पूरा असर दिखता है। तो आपको अच्छे लोगों के बीच में बैठना उठना चाहिए, क्योंकि आप जैसे संगत में रहोगे वैसा आपका दिमागी विकास होगा। ठीक है, तो इसके अलावा तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जानबूझकर आपने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारा। और भाई तो यहाँ तक कि बोला कि अगर दीदी को पसंद है तो मैं तैयार हूं, नहीं तो दीदी को तो मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया लड़का दिखा रहा था। सब गणे मतलब आप स्नातन को, अपने भाई को ब्लेम तो कभी भी नहीं कर सकती। ठीक है, कि हमारा भाई जो है मुझे जानबूझ के ऐसे करवा दिया वैसे करवा दिया, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो जितनी भी बहनें हैं, 2 बहन जो हैं, एक बड़ी दीदी, एक आपकी आपसे जो छोटी मंझली दीदी है, वो सब का हालत जो है इतना अमीर नहीं है, गरीब है। और जो बीच वाले जो जीजा हैं, मंझला जीजा हैं आपके, वो तो नशेड़ी हैं। ठीक है, तो आपको सोच समझ के एक कदम उठाना चाहिए था, मगर सब कुछ सोच समझ के आपने किया तो फिर झेलो, पब्लिक आपको कुछ नहीं कर सकती। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और रीजन भी बताइएगा कि दीदी आपने यहाँ पे गलत बोला है। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।